ओके क्लास 9, तो हमने पिछले वीडियो से एक्सेल स्टार्ट किया था। मैंने आपको एक्सेल का बेसिक बताया था कि हम लोग सेल किसको कहते हैं, सेल एड्रेस हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, फार्मूला बार कहाँ होता है, सेल एड्रेस कहाँ लिखाता है, टूल्स कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने अभी आपको पिछले वीडियो का क्विक रिव्यू दे दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी पिछले वीडियो का। तो मैंने आपको सब कुछ बताया था कि हम लोग जब ABCD जहाँ लिखा है वो हमारा एक्सेल का कॉलम होता है, जहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है वो हमारा एक्सेल का रो होता है। जब दोनों मिलते हैं आपस में तो वो एक सेल होता है। और जब हम लोग किसी एक सेल पे क्लिक किए रहते हैं, किसी भी एक सेल पे जिसका एड्रेस बार में दिखता है, तो वो हमारा एक्टिव सेल कहलाता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, किसी भी एक सेल पे क्लिक किया मैंने तो वो आपको दिख रहा है, थोड़ा डार्क कलर हो जाता है, तो वो एक्टिव सेल कहलाता है। अब हम लोग आज देखेंगे आगे कि हम लोग कैसे फार्मूलाज यूज़ करते हैं, सम का, एवरेज, सारा। तो मैंने एक वेडिंग बजट समरी बनाया है, बस कुछ नहीं, मैंने सेल में कुछ डेटा कलेक्ट किया है और उसी में मैं आपको फार्मूलाज बताऊँगी। तो कैटेगरी लिया है सबसे पहले मैंने अपैरल, रिसेप्शन, म्यूज़िक, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, डेकोरेशन वगैरह। एस्टिमेटेड खर्च लिया मैंने कि हमने कितना एस्टिमेट किया था और एक्चुअल में कितना खर्च हुआ है वो लिया है। तो हम लोग को टोटल निकालना है और डिफरेंस निकालना है। तो चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टोटल हम लोग 3 तरह से निकाल सकते हैं। एक्सेल में 3 तरीका होता है। तो पहला तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग को जिस डेटा का टोटल निकालना है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे इस तरह से माउस से। इसके बाद हम लोग होम टैब में जाके एडिटिंग ग्रुप में क्लिक करेंगे और वहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा सम हो जाएगा जितना भी हमने सेलेक्ट किया था सेल्स उसका। अब दूसरा तरीका क्या है सम करने का, आपको फार्मूला बार में फार्मूला दिख रहा है, तो वो फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम लोग उस तरीके से भी सम कर सकते हैं। तो हम लोग उसी तरह फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है किसी भी संख्या को जोड़ने का। तो हम लोग वही करेंगे, इक्वल टू साइन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सम लिखेंगे। उसके बाद सम लिखने के बाद इस तरह का लिस्ट खुलता है, तो हमें केवल अभी सम यूज़ करना है, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं ऑप्शंस। उसके बाद हम लोग को कीबोर्ड से ब्रैकेट को ओपन करना है और जितना भी सेल्स हम लोग जोड़ना चाहते हैं उसको हम लोग माउस से सेलेक्ट करेंगे। माउस से सेलेक्ट करेंगे तो उसका एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये दूसरा तरीका था किसी भी संख्या को सम करने का। तो ये हमने फार्मूला से किया। आप चाहें तो फार्मूला अपने से भी लिख सकते हैं, यानी सेल एड्रेस, पर अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सेल एड्रेस आ जाता है। अब हम लोग का तीसरा तरीका, हम लोग किसी सेल्स को अगर जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए पहला रिसेप्शन, दूसरा डेकोरेशन, तीसरा ट्रैवल, केवल ये तीनों सेल्स को हमको जोड़ना है। तो हम लोग पहले ये तीनों को कलर कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम लोग को यही 3 सेल्स को जोड़ना है। तो मैंने इसे हाईलाइट कर लिया है रेड कलर से। अब हम लोग इस तीनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू साइन से स्टार्ट करेंगे, कीबोर्ड से इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग माउस को उस सेल पे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का सेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कीबोर्ड से प्लस का साइन देंगे। उसके बाद दूसरे सेल पे क्लिक करेंगे तो उसका भी सेल एड्रेस आपको दिखेगा। उसके बाद अगेन हम लोग को कीबोर्ड से प्लस का साइन देना है। उसके बाद जैसे ही हम लोग तीसरे सेल का एड्रेस पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, उसका भी एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो ये मेरा 3 सेल्स का जो भी नंबर था वो टोटल हो गया है। तो यही 3 तरीका होता है एक्सेल में कोई भी संख्या को जोड़ने का। अब एक शॉर्टकट की है जो कीबोर्ड यूज़ करके हम लोग किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले जिस संख्या को हमको मतलब जितना सेल्स को जोड़ना है उसको हम लोग माउस के द्वारा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अल्ट और इक्वल टू एक साथ प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपका टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये था शॉर्टकट कीबोर्ड के लिए। और बाकी जो 3 तरीका हमने बताया वो तो फार्मूलाज था या फिर हम लोग टूल्स यूज़ कर रहे थे। अब देखिए, हमने एस्टिमेटेड और एक्चुअल बजट लिया है तो हम लोग को उसका डिफरेंस निकालना है। थर्ड ऑप्शन हमारा डिफरेंस का है। तो उसके लिए क्या फार्मूला है, हम लोग ऑफकोर्स एक्चुअल बजट माइनस एस्टिमेटेड बजट दोनों को माइनस करेंगे तब हमारा डिफरेंस निकलेगा।
तो उसका फॉर्मूला हम लोग कोई भी एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो इक्वल टू साइन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू साइन देंगे, उसके बाद एस्टिमेटेड बजट जो फर्स्ट है उसको क्लिक करेंगे तो हमारा एड्रेस आ गया। उसके बाद माइनस का साइन देंगे कीबोर्ड से, उसके बाद एक्चुअल बजट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह हम लोग लिखने के बाद इंटर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं जो भी हमारा एक्चुअल और एस्टिमेटेड का डिफरेंस था वो इस तरह से निकल गया। अब जब हम लोग एक बार फार्मूला यूज़ कर लेते हैं तो हम लोग कॉर्नर पे जाएंगे उस सेल के जहां हमने फार्मूला यूज़ किया है और इस तरह से माउस के द्वारा ड्रैग करेंगे तो सारे सेल्स में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो एक्सेल में कैलकुलेशन करने का यही एडवांटेज है कि जब हम लोग एक बार किसी सेल में फार्मूला यूज़ कर लेते हैं तो हम लोग को बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता है। अब हम लोग आते हैं एवरेज के सेक्शन में। तो अगर हम लोग को किसी भी सेल का एवरेज निकालना है, मीन्स कुछ संख्या उसका एवरेज निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले इक्वल टू का साइन देंगे, उसके बाद एवरेज लिखेंगे। जैसे ही हम लोग कुछ वर्ड्स लिखेंगे एवरेज का तो एक लिस्ट खुल जाएगा, तो हम लोग एवरेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जितनी भी संख्या का एवरेज निकालना उसको सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं हम लोग का एवरेज निकल गया है। ये तो पहला तरीका हुआ एवरेज निकालने का। दूसरा तरीका है हम लोग को जिस भी कॉलम का एवरेज निकालना हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस तरह हम लोग सम करने के लिए ऑटो सम में गए थे वहाँ हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड नंबर पे एवरेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करने से एवरेज हमारा निकल जाएगा। तो ये दोनों तरीका है एवरेज निकालने का। हम डायरेक्टली टूल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब काउंट से क्या होता है, हम लोग कितना सेल यूज़ किए हैं संख्या वो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसी ऑप्शन में जाने के बाद आपको काउंट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद हम लोग उस पर थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा होगा काउंट, उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं हमने 10 कॉलम्स यूज़ किया, यानी 10 सेल्स यूज़ किया, तो वो काउंट करके हमें मिल गया लिखा हुआ। दूसरा तरीका है काउंट निकालने का। अगेन फॉर्मूला, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वल टू लिख के उसके बाद काउंट लिखेंगे और काउंट लिखने के बाद जिसका भी हमें गिनना है कि कितना सेल्स यूज़ किया उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। ओके, तो बाकी का फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कुछ भी इम्पोर्टेंट लगे तो उसको नोट कर लीजिएगा नोट्स कॉपी में, और कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं।